आने वाली हूँ, तो वीडियो को बहुत केयरफुली वॉच करते रहें और आप देखेंगे कि किस तरीके से उसका सर्किट हमें कनेक्ट करना है। राइट, तो सबसे पहले आगे हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको पोटेंशियोमीटर का सर्किट आप किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो डिवाइस मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके अंदर 1 2 3 4 ये 4 वायर्स कनेक्टेड हैं 1 मीटर के। और आप बहुत सारी जगह पे देखेंगे कि ये वायर्स जो होते हैं बेटे, ज़रूरी नहीं है 4 ही रहते हैं, ये 8 भी रहते हैं, ये 12 भी रहते हैं, 13 भी। सो ये डिपेंड करता है आपके पास जो एपरेटस है, क्योंकि वो लैब में मिलता है और लैब में आपके पास एपरेटस होता है। सो ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो वायर्स का है, नंबर ऑफ वायर्स वो कांस्टेंट नहीं रहते हैं, चेंज कर सकते हैं। और जितनी ज़्यादा बैलेंसिंग लेंथ रहती है उतना पोटेंशियोमीटर हमारा मोर सेंसिटिव होता है। तो आप देख सकते हैं इस डिवाइस को, मैं आपको पूरा डिवाइस दिखा देती हूँ। ये 2 टर्मिनल्स हैं यहाँ पर इसको कनेक्शन करने के लिए, राइट। और ये 1 मीटर का स्केल कनेक्टेड है बैलेंसिंग लेंथ और नल पॉइंट को फाइंड करने के लिए। 1 2 3 4 वायर्स हैं। ऐसे ही नंबर ऑफ वायर्स आपको डिफरेंट प्लेसेस पर अलग भी मिल सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं बेटे ये नंबर ऑफ वायर्स। और ये पूरा जो है, अगर मैं पूरी लेंथ के अक्रॉस आपको दिखाऊं तो ये कंप्लीट जो है 1 मीटर का जो है वायर है और दूसरे एंड्स पे आप देख सकते हैं एंड पॉइंट्स हैं। सो 1 मीटर के 4 वायर्स हैं। सो यहाँ पर ये मीटर ब्रिज में एक ही वायर होता है, पहचानने का बहुत आसान तरीका है। और पोटेंशियोमीटर में नंबर ऑफ वायर्स होते हैं और जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ वायर्स रहते हैं उतनी ज़्यादा बैलेंसिंग लेंथ रहती है। अब कनेक्शन कैसे करना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, पहले आपको सरदर्द नहीं लेना है, मेन सर्किट को ज्वाइन करना है। सबसे पहले तो पोटेंशियोमीटर का ये वाला जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल को ठीक है लेकर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन कर देना है। पोटेंशियोमीटर के जो 2 एंड पॉइंट्स हैं ये, ठीक है, 2 एंड पॉइंट्स, उसमें से एक को लेकर आपको वोल्ट में बैटरी जो है, ठीक है, जो ये बैटरी एलिमिनेटर है, ठीक है, इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर देना है। फिर बैटरी के नेगेटिव को, ध्यान रखना मैं क्या बता रही हूँ, बैटरी का जो नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव तो इससे कनेक्ट कर दिया, जो बैटरी का नेगेटिव है उसको एक की से, ये प्लग की, इससे ज्वाइन कर देना है। और की से आपने कनेक्ट कर दिया और की के दूसरे वाले एंड को, ये जो सेकेंड एंड है, इसको रियोस्टेट से कनेक्ट करना है। रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिया, आपको दिख रहा है। ये जो डिवाइस होती है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, इससे हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, इसको शिफ्ट करके, ठीक है, यहाँ से इधर शिफ्ट करके। सो दैट इज़ व्हाट रियोस्टेट। तो इस रियोस्टेट के एक एंड से कनेक्ट कर दिया है, इसके दूसरे वाले डाउन वाले एंड से, ठीक है, हमने एमीटर को कनेक्ट किया है, ये देखने के लिए कि एमीटर में जो है मेन सर्किट में क्या रीडिंग आ रही है, एमीटर से कनेक्ट किया है। और एमीटर के पॉजिटिव वाले टर्मिनल को, इसके एमीटर रियोस्टेट का बॉटम में जो टर्मिनल है ये, इसको एमीटर के नेगेटिव से और एमीटर के पॉजिटिव को वहीं से वापस, जो एक टर्मिनल रह रहा था हमारे पास में, 2 टर्मिनल से, एक टर्मिनल को तो हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया था, पोटेंशियोमीटर के दूसरे वाला जो टर्मिनल है उससे कनेक्ट कर दिया है। तो ये हमारा मेन सर्किट है। मेन सर्किट सीरीज में फिर दोबारा से बता देती हूँ, एक तो आपका सीरीज में क्या आ जाएगा, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर के साथ में बैटरी, बैटरी के साथ में की के साथ में रियोस्टेट, रियोस्टेट के साथ में एमीटर एंड वापस वोल्टमीटर से कनेक्ट हो गया। तो ये पूरा गोल जो है, गोल घूम गया है ये। सो दैट इज़ व्हाट प्राइमरी सर्किट, ये प्राइमरी सर्किट हो गया है। होपफुली आपको समझ में आया है। मैं थोड़ा दूर से दिखा देती हूँ, आप देखिए ज़रा। सबसे पहले तो पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर का एक एंड जो है उसे बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, देन की से कनेक्ट किया है, की के दूसरे वाले एंड को रियोस्टेट से, रियोस्टेट का बॉटम वाले एंड को एमीटर के नेगेटिव से, एमीटर के पॉजिटिव को, ठीक है, अगेन पोटेंशियोमीटर से। तो ये पूरा राउंड सर्कल आपको दिख रहा है, ये पूरा राउंड सर्कल ऐसे, ये मेन सर्किट बोला जाता है इसका। ये मेन सर्किट हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हमारे पास 2 सेल्स हैं, ठीक है, जिनका हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है, ठीक है। मान लिया, इसको मान लिया आपने E1, ये E1 है और ये E2 है, राइट। इनके भी दोनों के पॉजिटिव वाले टर्मिनल्स, इस वाले सेल का भी पॉजिटिव वाला टर्मिनल, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, और इस सेल का भी पॉजिटिव वाला टर्मिनल आपने वहीं से कनेक्ट किया है जिस वाली साइड से आपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसी वाले टर्मिनल से कनेक्ट करना है जिस वाले टर्मिनल से बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट किया था। इन दोनों सेल के भी पॉजिटिव टर्मिनल्स वहीं से कनेक्ट कर दिए हैं। और जो दोनों सेल्स के नेगेटिव वाले टर्मिनल हैं उनको ये इस वाली की से, ठीक है, ये 3 प्लग वे की है, ठीक है। एक बार यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे तो E1 वाले सेल की रीडिंग आ जाएगी, इसको कनेक्ट करेंगे तो पहले वाले सेल की रीडिंग आ जाएगी, फिर इसको हटा देंगे, इधर लगा देंगे हम इसको,
ठीक है। तो फिर ये दूसरे वाले सेल, जो सेकंड वाला सेल हमने कनेक्ट किया, दो सेल का ईएमएफ कनेक्ट करना, कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड वाले सेल की रीडिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये 3 प्लग वे की ले ली है। और जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है इन दोनों सेल्स का, ये E1 माना था मैंने और ये E2 माना था, इनका जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल ये वाला टर्मिनल है और इसका नेगेटिव टर्मिनल ये अलग से इलेक्ट्रोड इसके अंदर जो डाला हुआ है, ठीक है, सॉल्यूशन इसके अंदर है, ठीक है। इसका जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है उसको दोनों सेल के नेगेटिव टर्मिनल को की से ज्वाइन किया है, एक के नेगेटिव टर्मिनल को एक पॉइंट से, दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे पॉइंट से, और जो की का मिडिल वाला पॉइंट है, मिडिल वाला जो पॉइंट है उसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से। और गैल्वेनोमीटर के अदर वाले एंड को, गैल्वेनोमीटर के अदर वाले एंड को एक पेन लाइक डिवाइस, ठीक है, ये पेन की तरह डिवाइस होता है, आगे से इसको स्लाइड करते हैं वायर पे और पीछे से हम कनेक्शन कर सकते हैं इसके अंदर, इसको जॉकी बोलते हैं, इससे कनेक्ट किया है। इसको स्लाइड करेंगे पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर, ठीक है, और देखेंगे नल पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, यानी कि गैल्वेनोमीटर के अंदर जीरो कहाँ पर आ रहा है। सो गैल्वेनोमीटर के अंदर जहाँ जीरो आएगा वहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। तो मैं अभी इसी वीडियो में आपको सर्किट समझाया है पोटेंशियोमीटर का, और होपफुली आपको ये सर्किट समझ में आया होगा। इट्स अ वेरी सिंपल सर्किट, ठीक है, बस कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है कई बार। एक बार आप मेन सर्किट को कनेक्ट करिए, फिर एक बार आप सेकेंडरी सर्किट को कनेक्ट करिए, और दोनों सेल्स जो रखे हुए हैं इसका आप ईएमएफ आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई